हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आज यहाँ पे बात करेंगे तीन ऐसी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इनका स्कोप है, आपको बेहतरीन रिजल्ट परफॉर्म करके दिखा सकती हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो बहुत ही हैवी गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 2-3 दिनों से इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। हम लोगों को ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके लेनी चाहिए और हम लोगों को भी इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं कौन से वो तीन स्टॉक, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से आपको आने वाले टाइम में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले स्टॉक का नाम है एफएल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता है एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट हम लोगों की लाइफ में मैटर करता है। आने वाले टाइम में भी नई कंपनी को अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है या फिर आप लोगों को भी कोई चीज़ प्रमोट करनी है तो आप लोगों को भी एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा। ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अपने आप को लगातार पिछले कई सालों से ग्रो करती हुई आ रही है और आप लोग देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी इस स्टॉक ने दिखाए हैं। अगर हम लोग बात करें एक साल के रिटर्न की तो लगभग 144% के रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने दिखा दिए हैं। 6285 का हाई आपको देखने को मिलेगा और अभी ये स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है 4120 में। तो बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 2000 रुपये नीचे है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक को बाय करने की, लंबे समय में आपको बहुत बढ़िया वेल्थ बना के दिखा सकता है। काफ़ी बड़ी काबिलियत है इस स्टॉक में और जिस बिजनेस से बिलोंग करता है वो बिजनेस लगातार आपको बढ़िया बनता हुआ दिखाई देगा, ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस से ये कंपनी बिलोंग करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टॉक बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाले टाइम में हम लोग दिखा सकता है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों से 70% के सीएजीआर से बढ़ती हुई नजर आई है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 46% के सीएजीआर से बढ़ती हुई नजर आई है। तो कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रही है। जो कंपनी 2018 में 28 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती थी और 11 के ईपीएस पे कामकाज करती थी, वही आप लोग देख सकते हैं 2021 में 135 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया और एक तरीके से 53 रुपए के ईपीएस पे कामकाज करने लगी है। तो कंपनी जिस तरीके से ग्रो हो रही है, इसका बिजनेस मॉडल जिस तरीके से है, वो लंबे समय में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको प्रोवाइड करा के दिखा सकती है। तो इस स्टॉक को आप लोग अपने नज़र में रखिए, मौका मिले इन्वेस्टमेंट करिए, बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। दूसरे स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। आप लोग कोई भी अप्लाइंसेस देखेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ देखेंगे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से बन के वो पूरा इक्विपमेंट बनता है। वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है डिक्सन टेक्नोलॉजी। बहुत बड़े बड़ी लीडिंग कंपनियां इसके, हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कस्टमर हैं। तो आप लोग भी देखेंगे कि ये कंपनी अगर अपने छोटे पार्ट्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देगी तो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं उन बड़ी कंपनियों पर भी इम्पैक्ट जा सकता है। तो इस कंपनी का भी बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है, नज़र में रखें इस कंपनी को। आज के दिन आप लोग देखेंगे 4-5% की बड़ी गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। आप लोग देखेंगे 4229 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अगर हम लोग बात करें एक साल की रिटर्न की तो 200% की रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने दिखा दिए हैं। 4700 का हाई भी लगा चुका है, तो वहां से भी ये स्टॉक अभी काफ़ी नीचे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक्स को भी नज़र में रखिए, लंबे समय बेहतरीन रिजल्ट आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिड कैप सेक्टर तो एक भरोसेमंद कंपनी भी हो सकती है। आगे चल के अगर आपको अच्छा रिटर्न नहीं प्रोवाइड करा के दिखा पाई तो कम से कम आपके अमाउंट को सेफ रखेगी। इतना तो रिटर्न प्रोवाइड करा ही देगी जिसमें आप लोग बहुत बढ़िया सेफ्टी महसूस कर पाएँ। लेकिन ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिस तरीके से इसके कस्टमर है, बहुत ही बढ़िया उम्मीद है कि आगे चल के भी आपको इसी तरीके से परफॉर्म करके नजर आएगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने तीसरे स्टॉक की। तीसरे स्टॉक का नाम है लॉरस लैब। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आप लोग देख रहे हैं 3-4% की तेजी गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट टाइम आप लोग देख सकते हैं ये पीक बहुत ही बेहतरीन बाइंग आती हुई नजर आई और अब केवल 0.31% ही नेगेटिव रह गया ये स्टॉक। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 300% के रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने दिखा दिए हैं। फार्मास्यूटिकल की कंपनी है ये कंपनी, ना ही केवल पिछले एक साल में परफॉर्म करके आई है बल्कि लगातार आपको परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आजकल आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि बेहतरीन कंपनी है। जिस तरीके से ये अपना फार्मा सेक्टर में ग्रो करती हुई जा रही है, फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न आपको ये कंपनी बना के दिखाएगी। 33,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मार्केट कैप सेफ
बोल सकते हैं हम लोग। कंपनी का पी 33.74 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जहां सेक्टर पी 40 के अराउंड है, तो अभी भी वैल्यूएशन में सस्ती है। जब भी मौका मिले इस स्टॉक में गिरावट मिले तो आप लोग जरूर इस स्टॉक में बाइंग करें और लंबे समय के लिए होल्ड करें, क्योंकि ये तीनों की तीनों कंपनियां जिन जिन सेक्टर से बिलोंग करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले टाइम में वो सेक्टर चलने वाले नहीं है या उन सेक्टरों में आगे चल के ग्रोथ नहीं है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग का आजकल का खाना पीना हो गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा दवाइयों पे निर्भर होने लगे हैं। फार्मास्यूटिकल हमेशा ही चलता हुआ आया है और आगे भी चलेगा ही चलेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस कंपनी का भी बिजनेस इसी तरीके से है। आप लोगों को समझ में आता होगा कि अगर पार्ट्स नहीं बनेंगे तो वो प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता है। जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये कंपनी भी आपको आगे चल के बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखा दे सकती है। अगर हम लोग बात करें एफएल इंडिया की, तो उसका भी बिजनेस कुछ आपको मैंने बताया कि बहुत ही बेहतरीन है। तो इन तीनों कंपनियों को आप अपने नज़र में रखिए। मौका मिले तो ऐड करिए पोर्टफोलियो में, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले तो और ऐड करिए, क्योंकि जब जब गिरावट होगी इन स्टॉक्स में आने के लिए अपॉर्चुनिटी होगी हम लोगों के लिए कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आगे लंबे समय में बढ़िया पैसा बना सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ जिनका बिजनेस मॉडल कुछ इसी तरीके से हो और आने वाले 10-20 सालों में आपको बहुत बड़े मल्टीबैगर बनते हुए दिखाई दे। तब तक के लिए बाय बाय।